यन्न भारते तन्न भारते, ये एक छोटा सा सूत्र है जो कहा गया है महाभारत की महिमा के विषय में। और आप जानते होंगे महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। और पंचम वेद इसलिए कि चारों वेदों के पश्चात में एक महाभारत ही इतना बृहद ग्रंथ है जिसमें बहुत कुछ है। और ये कहते हैं कि यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं वो महाभारत में नहीं, अर्थात इस समस्त विश्व की चर्चा महाभारत में की गई है। और इस महाभारत में इतनी अद्भुत कथाएं हैं, इतनी प्यारी प्यारी कथाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत आनंददायक हैं। तो मैंने विचारा क्यों ना अब धीरे धीरे जिस प्रकार गीता जी से हम लोग कुछ न कुछ सीख रहे हैं, गीता जी के कुछ श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो महाभारत के विषय में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करें। तो दो तीन छोटी छोटी बातें मैं लेकर के आया हूँ जो आपको सीखनी चाहिए। तो आज मैं 3 प्रश्न लेकर के आया हूँ। सबसे पहला महाभारत से कि शुद्धता क्यों जरूरी है, शुद्धता रखनी जीवन में कितनी आवश्यक है। दूसरा मैं लेकर के आया हूँ कि परम दानवीर होते हुए भी कर्ण महाभारत में एक दोषी का सा जीवन क्यों जीता है, वो एक दोषी क्यों है। और तीसरा जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, या अपने बचपन में पढ़ते हुए अपने टीचर से, मास्टर से, स्कूलों में कहीं ना कहीं ये श्लोक जरूर सुना होगा, वो ये था कि पहले अंडा आया या मुर्गी। अब आप लोग सोचेंगे ये कि ये कथा महाभारत से कहाँ जुड़ गई, तो लेकिन बहुत लोगों के मन में शंका होती है, तो मैंने महाभारत से इसका उत्तर निकाला है कि पहले अंडा आया या मुर्गी। तो चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, सबसे पहला कि शुद्धता कितनी जरूरी है। तो इस विषय में मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ, आदि पर्व की, ये महाभारत की कथा है। राजा नल के विषय में आपने सुना होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हम छोटे थे, टीवी सीरियल्स वगैरह नहीं देखते थे, टीवी नहीं आए थे, तब से हम कभी उषा अनिरुद्ध मिलन की कथाएं, कभी नल दमयंती के किस्से, तो ये सब सुना करते थे अपने बड़े बुजुर्गों से। अगर आपको याद भी होगा, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको ये पता होगा। तो राजा नल की कथा महाभारत में आती है। प्रसंग ये था कि राजा नल बड़े ही धार्मिक राजा थे, और इतने धार्मिक थे कि कलयुग भी जब उनके ऊपर चढ़ना चाहता था, जो अन्य राजा उनको पराजित करना चाहते थे, उन्होंने कलयुग से मिल करके उनको हराने का विचार बनाया। लेकिन परेशानी ये थी कि कलयुग को जब उनके ऊपर चढ़ना था, क्योंकि कलयुग जिसके ऊपर चढ़ता है उसकी मति भ्रष्ट कर देता है। कलयुग चाहता था कि राजा नल के ऊपर मैं चढ़ जाऊं, उनके मस्तक पर चढ़ जाऊं और उनका जीवन बर्बाद कर दूं। परंतु परेशानी एक बहुत बड़ी ये भी थी कि कलयुग किसी के ऊपर तभी चढ़ सकता है जब व्यक्ति के अंदर कुछ दुर्गुण हो, व्यक्ति के अंदर कुछ अशुद्धि हो। लेकिन राजा नल इतने शुद्धतावान थे बहुत। अब आप सुनिए कि कथा में क्या गजब आया कि कलयुग ने क्या रास्ता ढूंढा। वो 12 वर्ष तक महाराज नल के द्वार पर बैठा रहा। तो 12 वर्ष तक कलयुग ने द्वार पर बैठ कर के प्रतीक्षा की कि राजा नल कब कोई अशुद्धि करें और मैं उनके मस्तक पर चढ़ जाऊं। और फाइनली 12 वर्ष के पश्चात में एक दिन छोटी सी अशुद्धता अपनाई राजा नल ने कि वो लघुशंका गए। लघुशंका तो समझते ना, बाथरूम करने गए। और लघुशंका करने के बाद में जब वो आए तो उन्होंने हाथ तो धो लिए, लेकिन वो पाँव धोना भूल गए। तो क्या ये गलती आप भी करते हैं कि लघुशंका आदि जाने के बाद में ऐसी अशुद्धता रखते हैं? हमेशा हाथ भी धोने चाहिए, पाँव भी धोने चाहिए। और राजा नल बिना पाँव धोए ही संध्या वंदन करने को बैठ गए। और कलयुग को मौका मिल गया तो 12 वर्ष से जो द्वार पर बैठा था, 12 वर्ष के पश्चात में वो कलयुग राजा नल के शरीर पर चढ़ गया। और उसके बाद की कथा अगर आपको जानना है तो महाभारत जरूर पढ़ना। उन्होंने अपने जीवन में कितने दुख सहे, कितनी उनके साथ दुखद घटनाएं हुई, वो सब उस विषय में वर्णन किया गया। अतः शुद्धता बहुत जरूरी है, शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। अब दूसरा प्रश्न महाभारत का ये था कि कर्ण इतना दानवीर होते हुए, धार्मिक होते हुए भी अपराधी कैसे, उसके अंदर दोष क्यों, उसे दोषी क्यों माना जाता है। हाँ, कर्ण, इसमें कोई विचारने वाली बात नहीं, कोई संशय नहीं है कि कर्ण एक महान व्यक्ति था, महान व्यक्तित्व वाला था। लेकिन क्या होता है ना, जितना हो सके अपने लिए स्वयं सब कुछ करना सीखो। जब आप किसी के उपकार में पड़ जाओगे ना तो आपका जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। कर्ण भी इसी बीमारी का मारा हुआ था। कर्ण एक उपकार में डूबा हुआ था, उसके ऊपर उपकार का ऋण था, दुर्योधन का ऋण था, और अतः उसको दुर्योधन की संगति करनी पड़ी। कर्ण धार्मिक था, वो जानता था कि क्या गलत है क्या सही है। दुर्योधन अधार्मिक था, जानता वो भी था सही गलत, लेकिन वो फिर भी अधर्म करता था, उसे अधर्म प्रिय था। और एक अधर्मी का साथ देने के कारण कर्ण के साथ वो सब हुआ
तो आप विचार करो, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो इतने शास्त्रों को जानने वाला हो, इतना बड़ा धनुर्धर हो, ज्ञानी हो, वो कभी द्रौपदी जैसी महान सती नारी को वैश्या नहीं कह सकता था। लेकिन संगति का दुष्प्रभाव देखिए। पितामह ने ये बात स्वीकारी थी कि दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मेरी मति भ्रष्ट हो गई और मैं द्रौपदी की रक्षा न कर सका समय पर, जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ। और कर्ण तो स्वयं वहाँ बैठ कर के वो इस बात को कहता है कि जिसके 5-5 पति हो वो तो वैश्या है, उसका क्या मान और क्या अपमान। ऐसी कटु वाणी अगर उसके मुख से निकली तो उसका कारण एक ही था, वो दुर्योधन की संगति। उसकी संगति बहुत बिगड़ी थी। तो इन दो बातों का जीवन में ध्यान रखो, संगति जितना हो सके अच्छी रखो, संगति बिगड़े नहीं। और दूसरी बात का ये ध्यान रखो कि जितना हो सके जीवन में थोड़ा मिले तो थोड़े में यापन कर लो, निर्वाह कर लो, लेकिन उपकार में मत पड़ो, क्योंकि उपकार बहुत दुखदाई हो जाता है। और तीसरी बात जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी। मैं बैठ करके जब महाभारत का अध्ययन कर रहा था तो घर पे भी मैं ऐसे जैसे रहता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है। मैं सबको कथाएं सुनाता रहता हूँ। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो किसी और को नहीं सुना सकते, तो घर पर ही सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं, और आप लोगों को भी सुना देते हैं जैसे आप सुन रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने ये कथा महाभारत में जब पढ़ी तो मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए, इससे आप लोगों को ये मिलेगा। तो आपने कई बार स्कूलों में अपने जब टीचर्स मास्टर पढ़ाते थे, अध्यापक पढ़ाते थे, तो कई बार हमारे गुरुजी, आचार्य, टीचर वो पढ़ाते पढ़ाते पूछ लेते थे, बहुत सारे विषयों में प्रश्न उठता था, पहले अंडा आया या मुर्गी। तो हमारे एक न्याय वाले गुरुजी थे, जब वो पढ़ाते थे तो न्याय दर्शन में मैंने ये बात पढ़ी थी कि इसे अन्योन्याश्रय दोष कहा जाता है। अन्योन्याश्रय दोष क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। अंडे से मुर्गी आती है और मुर्गी से अंडा आता है, लेकिन निराकरण नहीं है। तो मैं जब महाभारत पढ़ी तो उसमें मुझे ये बात का उत्तर मिल गया कि पहले अंडा आया या मुर्गी। तो कौन आया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कश्यप ऋषि जी की हम सभी संतान हैं, ये आप जानते भी होंगे। हम सभी ऋषियों की संतान हैं। बंदरों की संतान ये पता नहीं, वो डार्विन की थ्योरी वाले लोग मानते होंगे या और किन किन की थ्योरियाँ चलती हैं। हम लोग तो ऋषि मुनियों की थ्योरी वाले लोग हैं, तो हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम जानवरों की संतान तो नहीं मानते स्वयं को, पशुओं की संतान नहीं मानते हम स्वयं को। और हमारा मानना ये भी है, अगर पशु ही एक समय के बाद मानव बन जाता है तो आज भी बहुत सारे पशु बाकी हैं, फिर इनका भी नंबर आएगा। चलो उस बात को छोड़ते हैं, बाद में उस पर वाद विवाद होता रहेगा। तो अभी बात ये, हम सभी ऋषियों की संतानें हैं। तो कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां हुई थी, जिनमें दिति अदिति से देवता और दानव हुए, कद्रु और वनिता, मैं सिर्फ इन्हीं की बात करूंगा, कद्रु और वनिता की। कद्रु के 1000 सर्प उत्पन्न हुए। वो कैसे हुए थे? उसके अंडे हुए थे। तो ये आदिकाल की घटना है। जिस समय में सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो उस समय में सर्प, पशु और जितने भी ये सब हुए, उनकी उत्पत्ति ऋषियों ने की थी। उसके बाद इनका फिर आगे वंश चला है। तो उसके 1000 अंडे उत्पन्न हुए, अंडों से सर्प निकले। और वहीं जो वनिता थी, उस कद्रु की बहन, कश्यप जी की पत्नी, उस वनिता के 2 अंडे हुए थे। तो उसने समय से पूर्व ही एक अंडे को फोड़ दिया था। उसमें से अरुण की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अपनी माता को क्रोध में आकर श्राप दिया कि आपने मुझे समय से पूर्व ही अंडा फोड़ दिया था, आपको दासी बनना पड़ेगा अपनी बहन का। तो वो एक विस्तृत कथा है कि बाद में वो अपनी ही बहन की दासी बनी। क्यों बनी थी इस बारे में अगर आपको पता है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्यों बनी थी। अगर आप ये कथा जानते हो और सुनना चाहोगे तो फिर कभी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत कथा है। तो उसके बाद में फिर दूसरा जो अंडा परिपक्व हुआ, उसमें से गरुड़ जी की उत्पत्ति हुई। तो जो अरुण हैं वो सूर्य के सारथी हैं और गरुड़ जी हैं वो भगवान के वाहन हैं। तो उस समय ये बात समझ में आई कि पहले अंडे की ही उत्पत्ति हुई। तो पहले अंडा हुआ या मुर्गी, इस बारे में और भी आप अभी अपने संवाद कर सकते हो। वाद विवाद उचित नहीं है। संवाद के व्यक्ति बनो, संवाद करो। वाद विवाद में कोई निर्णय नहीं निकलता, लेकिन संवाद करने से निर्णय निकलता है, एक हमें प्राप्ति होती है। तो ये संवाद का विषय है। लेकिन महाभारत के अनुसार तो कश्यप जी के द्वारा उनकी पत्नियों के गर्भ से अंडों की उत्पत्ति हुई, जहाँ से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने पक्षियों को जन्म दिया और फिर वो एक आदिकाल था, वो सृष्टि खंड था। और उसके बाद में फिर जब अपना ये कालखंड प्रारंभ हुआ तो इसमें पक्षियों के द्वारा ये सृष्टि क्रम आगे बढ़ा है और फिर ये विशाल विस्तृत सृष्टि आप सबके सम्मुख है। तो ऐसी बातें महाभारत के अंदर बहुत सारी हैं, जहाँ से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो आप भी
अगर घर बैठे हैं लॉकडाउन में तो अच्छी अच्छी चर्चा करें, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। हमारे जीवन के निमित्त बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ मिल जाते हैं। और जो भी आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें भी बताया करो। सुनने के बाद में जो जो अच्छा लगता है उस विषय में चर्चा किया करो। आप भी नीचे कमेंट कर करके बताया करो। और अगर अच्छा लगता है आपको धर्म चर्चा करना तो हमारे साथ बने रहो। ये चैनल है हमारा, हमेशा हम कुछ न कुछ चर्चा करते ही रहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए और साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं जल्दी से, तब तक आप सभी को जय श्री राधे।